जय बजरंग। आज हम लोग बात करेंगे एलगी के सेकेंड ग्रुप की, जिसका नाम है फ्यूफाइसी। तो देखो, फ्यूफाइसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी फ्यूफाइसी में आता है उनको नाम दिया जाता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। अब देखो, इनका जो सबसे पहला कैरेक्टर है, इनका साइज, फॉर्म, जैसे ये दिखते हैं, एंड कलर्स, इन तीनों में ही बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अगर हम साइज और फॉर्म की बात करें, तो ये ज्यादातर तो फिलामेंटस होते हैं, लेकिन इसमें जो एक है जिसका नाम है एक्टोकार्पस, एक ब्राउन एल्गी है जिसका नाम है एक्टोकार्पस। इसमें क्या होता है, इसका जो फिलामेंट है, ये इसका सबस्ट्रेट है, एल्गी सबस्ट्रेट से चिपका रहता है, ये इसका सबस्ट्रेट है, और ये इसकी पहली सेल, तो दूसरी सेल, ऐसे इनका ये फिलामेंट जो बनता है, और ये जो फिलामेंट होता है ये ब्रांच हो जाता है। ऐसे एक्टोकार्पस का जो ये फिलामेंटस है ये ऐसे ब्रांच हो जाता है, और ये मैराइन वाटर में, ये मैराइन है, ये आपका मैराइन है, ये मैराइन वाटर में ये बहुत बड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े का मतलब है ये 100 मीटर्स तक हो जाते हैं, 100 मीटर तक। और इसमें छोटी मोटी जो बोट्स वगैरह होती हैं या एनिमल्स वगैरह इसमें फंस जाते हैं। तो जो एक्टोकार्पस मैराइन वाटर में अपने फिलामेंटस को ब्रांच करके जो ये स्ट्रक्चर बनाता है, जो 100 मीटर तक, जो 100 मीटर तक हो जाता है, जिसमें छोटे मोटी बोट या छोटे मोटे एनिमल फंस जाते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है कैल्प्स। ये इसका एक स्पेशल साइज है, और वैसे इनका फॉर्म आपका कैसा होता है, फिलामेंटस। अब अगर आप इनकी बात करोगे, अभी हम साइज और फॉर्म की बात कर रहे हैं, अब इनके और अगर आप मेंबर देखेंगे तो उनके मेंबर्स में क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है मेंबर्स की, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर आप इनका वो देखेंगे तो जैसे एक स्ट्रक्चर ये फ्यूकस का बना रहे हैं, ये फ्यूकस ऐसा होता है, ये फ्यूकस, ठीक है। और यहाँ भी इसके और भी इसके ब्रांच होते हैं, ऐसे तो एक ही बना दिया, आप समझो यहाँ भी ब्रांच है। तो ये आपका ये सेपरेट, ये आपका फ्यूकस में यहाँ पर इसकी क्या होती है, ये इसकी मिडरिम है, ऐसे मिडरिम, और फ्यूकस में यहाँ पर इसके इस मिडरिम पर होल होते हैं, ये होल, फ्यूकस के इस मिडरिम पर क्या होते हैं, ये होल होते हैं। तो जो ये होल होते हैं इस पर, इन होल को नाम दिया जाता है एयर ब्लैडर, ठीक है। और ये इसका मिडरिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके मिडरिम। अब इसके अलावा और भी जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी जो ये बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब ये वाला जो पोर्शन है, जो आपको लीफ जैसा थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, इसे नाम देते हैं फ्रॉन्ड। ये इसका नाम क्या है, ये फ्रॉन्ड है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। ये वाला जो हिस्सा है इसे नाम देते हैं स्टाइल। ये एक स्टॉक है जो फ्रॉन्ड को इससे जोड़ता है, इसका नाम क्या है, होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट वो स्ट्रक्चर है जो एल्गी को एक सबस्ट्रेट से जोड़ देता है, ये आपका मिडरिम, ठीक है। ये आपका मिडरिम और ये ब्लैडर, ये फ्रंट, स्टाइप और फोटोसिंथेसिस, फ्रंट, स्टाइप और ये होल्ड फास्ट। फ्रंट आपका फोटोसिंथेसिस करता है, स्टाइप आपका स्टॉक है जो फ्रंट को होल्ड पार्ट से जोड़ता है, और इसका काम है अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेट। ये तो इसके देखो साइज हो गए, है ना। अब इसके कलर की बात करते हैं। देखो ये कलर, ये वेरियस इन कलर है, यही बना दे रहे, ये जो है ये आपका वेरियस इन कलर है। अब जो ये वेरियस इन कलर होते हैं, तो ये डिफरेंट कलर होते हैं। वैसे तो ये ज्यादातर ऑलिव ग्रीन, ठीक है, कुछ रेडिश ग्रीन भी होते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी कलर के हों, एक्स वाई जेड, लेकिन इनमें एक चीज कंपलसरी है, क्या, इनमें एक चीज कंपलसरी होती है, ब्राउन शेड। इनमें ये ब्राउन शेड जरूर होता है,
कैसे भी कलर हो, लेकिन ब्राउन शेड ये जरूर होगा। ठीक है, अब ये ब्राउन शेड जो होते हैं ये किसकी वजह से होता है? तो इनमें दो पिगमेंट होते हैं, एक तो आपका फ्यूकोजैंथिन, एक होता है आपका फ्यूकोजैंथिन और एक ज़ैंथोफिल। इसकी वजह से ये वेरियस साइज और वेरियस कलर्स के होते हैं, है ना। अब देखो ये आपके कहाँ होते हैं? देखो ये मेनली आपके मेराइन है, ये आपके मेनली मेराइन है, मेनली प्राइमरली आप कह सकते हो, मेन आपके जो ये प्राइमरली हैं ये आपके मेराइन है। लेकिन आप इनको फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश माने खारा पानी, इनमें आप इनको रेयर देख सकते हैं। ठीक है, आप इनको रेयर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, ये जो होते हैं आपके ये ब्राउन एल्गी, इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं वो होता है आपका क्लोरोफिल ए और सी, और इसके साथ साथ दो एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं, एक तो कैरोटीनॉइड्स और आपका ज़ैंथोफिल। ये इनसे ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट में। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनकी जो सेल वॉल है, जैसे ये फिलामेंट है तो ये फिलामेंट इनका एक सेल से मिलकर बना होता है। ये तो जो सेल है, इन सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल भी होती है। तो जो इनकी जो सेल वॉल होती है फियोफाइसी मेंबर की, इनकी जो ये सेल वॉल होती है ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और इसी सेल्यूलोज के ऊपर एक और कवरिंग होती है, एक पिगमेंट की कवरिंग और इसके ऊपर चढ़ी होती है, जो नाम होता है एल्गिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गिन। फियोफाइसी के मेंबर की सेल वॉल सेल्यूलोज की तो होती है प्लांट के अंदर, लेकिन इसके अलावा इसमें एल्गिन भी होता है। ठीक है, ठीक। अब आ जाओ इनमें जो फूड होता है, फूड आप इसे रिजर्व फूड भी कह सकते हैं, रिजर्व फूड। ये जो फूड स्टोर करते हैं ये किस फॉर्म में करते हैं? ये करते हैं लैमिनेरिन, अभी बता दे रहे ये क्या है, लैमिनेरिन और मैरिटोल। एंड नहीं है, ध्यान रखना, लैमिनेरिन और मैरिटोल। ये क्या है? ये एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है, यानी ये शुगर है। ठीक है, ये एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है जिनको ये स्टोर करते हैं एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, ये हम आपको बता चुके कि इनकी बॉडी फ्रंट स्टाइप और इसमें डिवाइड होती है। अब इनका हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ हम आपको इसका रिप्रोडक्शन पढ़ा देंगे। ठीक है, अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो नंबर 1 देखो आप, ये 3, एक तो वेजिटेटिव होता है इनमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एक तरीके से होता है जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। इनका जो ये फिलामेंट है वो एक्सीडेंटली या किसी भी कारणवश फ्रैगमेंट में टूट जाता है, और वहाँ कंडीशन अगर फेवरेबल है तो ईच फ्रैगमेंट ग्रो करके नया थैलस बना लेगा। अब आ जाओ नंबर 2, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर होता है, लेकिन मेनली आपका जू स्पोर ही है। अब जो ये जू स्पोर होते हैं, ये जू स्पोरेंजिया में ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ये जू स्पोरेंजियम में ही बनते हैं। ठीक है, ये जू स्पोरेंजियम में ही बनते हैं, जू स्पोरेंजियम में ही बनते हैं। अब इनमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है? ये आपका जू स्पोरेंजियम है। ये क्या है? जू स्पोरेंजियम। और इसके अंदर आपके क्या है? जू स्पोर। इसके अंदर क्या है आपके? जू स्पोर। अब जो ये जू स्पोर होते हैं, ये आपके ऐसे होते हैं पियर शेप। कैसे होते हैं? ये पियर शेप होते हैं, ऐसे। ये आपके पियर शेप होते हैं, ऐसे। ये आपके जू स्पोर है। ठीक है, ये आपके जू स्पोर है और ये पियर शेप होते हैं। और जो पियर शेप होते हैं तो यहाँ से लैटरली यहाँ से क्या निकलते हैं? 2 फ्लैजरा। तो ये जू स्पोर बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड। ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं।
और ये फ्लैजेला लैटरली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? लैटरली। और एक बात याद और रखना, इनमें एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। तो ये अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? अनइक्वल, ठीक। और ये जो इनका शेप है, ये आपका पियर शेप है। कैसा है? पियर शेप, या पायरिफॉर्म भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब इनमें देखो सेक्स और रिप्रोडक्शन, देखो सेक्स और रिप्रोडक्शन इनमें वही आप फ्यूजन ऑफ गैमीट, सेक्स और रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब जो गैमीट बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, वो भी इसमें ऐसे ही पियर शेप गैमीट बनते हैं, ठीक है। इनमें ऐसे ही गैमीट बनते हैं। अब अगर ये बिल्कुल सिमिलर बन रहे हैं और इनमें अगर फ्यूजन हो रहा है, और अगर ये सिमिलर है तो आइसोगैमस, और अगर ये डिसिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली दिखने में, ठीक है, और अगर ये डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस। अब इनमें एक स्पीसीज और होती है अलग से बिल्कुल, कौन सी? ऊगैमस। इनमें एक स्पीसीज होती है ऊगैमस स्पीसीज, ठीक है, ऊगैमस स्पीसीज होती है। यहां पर एक खास बात होती है, क्या? यहाँ पे क्या खास बात होती है? यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होता है। इनकी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये एंथ्रीडिया, और एक ऐसा ही इसमें बनता है एक आर्किगोनिया, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, ठीक है। जो ये गैमीट बनाते हैं ये एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, और यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर इनका फ्यूजन होता है, ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ऊगोनियम है। क्या है? ऊगोनियम। तो फियोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेल और फ्यूजन, ये आपका अगर आइसोगैमस और एनाइसोगैमस हो रहा है तो ये वाटर में होगा। किसमें होगा? वाटर में, ठीक है। और अगर ऊगैमस स्पीसीज में हो रहा है तो इनका ये फ्यूजन कहाँ पर होगा? ऊगोनियम में। ये सिर्फ ऊगैमस स्पीसीज में होती है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एक हमने आपको बता दिया एक्टोकार्पस, नंबर 1, ठीक है। दूसरा हमने आपको ये बता दिया, ये जो है आपका, ये आपका है फ्यूकस। तो एग्जाम्पल हो गए एक्टोकार्पस और ये फ्यूकस। अब इसमें एक तो डिक्ट्योटा, ये हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिक्ट्योटा और फ्यूकस बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है, लगभग एक जैसा होता है फ्यूकस और डिक्ट्योटा। एक्टोकार्पस क्या बनाता है? फ्यूकस डिक्ट्योटा में एयर ब्लैडर बॉडी मिडरम होते हैं। अब इनमें दो और एग्जाम्पल हैं, एक तो लैमिनेरिया और सार्गैसम। ये हम अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों एडिबल एल्गी हैं, ये खाने वाले एल्गी हैं। कैसे खाने वाले? ये एल्गी ऐसे हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं। किसमें इस्तेमाल होते हैं? खाने में। ये एडिबल एल्गी हैं, ये दोनों कैसे एल्गी हैं? ये दोनों एडिबल एल्गी हैं। ये आपका फियोफाइसी।